की जाए यहाँ पर रोटेशंस की, तो फिलहाल जो हमें लगा था कि शायद स्टेज 3 तक बैटल का आगाज देखने को मिल जाएगा एक्सट्रीम गॉडलाइक का, उस वक्त पे तो हुआ नहीं, लेकिन अब शायद वो बारी आ चुकी है। गॉडजी करीब जो आए थे उनके करीब नॉकआउट वहां पर निकाल दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से सामने टीम भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल लॉबस्टर उनके पास उस वक्त पे नंबर्स का एडवांटेज नहीं मिल पाया, तो पीछे जाना ही उन्होंने अभी के लिए ठीक समझा, लेकिन पीछे पड़ चुके हैं स्पावर और शायद लॉबस्टर गाड़ी के ऊपर अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन क्या निकल पाएंगे? मैं तो मान के चल रहा हूँ कि शायद यहाँ पर एक और नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए बग्गी का वो टायर बस्ट हुआ और उसके चलते लॉबस्टर को वहां पर रुकना पड़ा और उसके चलते कुछ अच्छे नेट डाले गए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। बट आप सोचिए विक्टोरस समस को वो अलग अलग एरिया से वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बोसॉन के एक प्लेयर को नॉक किया, ओमेगा का वो कंफर्मेशन, मतलब स्नो जॉर्ड अब अकेले देखने को मिलते हैं और शायद आने वाले समय में वो एक आसान सा अंक बटोर लिया जाए। बहुत बेहतर, एक बॉसन वहां पर ट्राई तो जरूर करें, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोशिश जरूर करेगी गॉडसन के ज्यादा करीब जाने की, और कह तो जरूर सकते हैं करीब जाने का फायदा भी जरूर मिलता नजर आएगा, लेकिन पीछे थोड़ा सबल क्योंकि एक और टीम है तो शायद आ जरूर सकती है, फायदा का उठा सकती है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अभी के लिए इस फाइट पे कंट्रोल किया गया? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, एडजस्ट की फाइट है, नुकसान उतना ज्यादा रहेगा नहीं, लेकिन गॉड्स के डीमन गॉड भी वो भी यहाँ पर बाहर होते हुए, और हिग बॉसन ये आप एक प्लेयर आदि को देखिए, ये वो एक प्लेयर हो सकता है जो आने वाले समय में गॉडलाइक के लिए चुनौती बन सकता है। एक नॉक अगर वो निकालते हैं, मे बी राइट नेशन के बाकी प्लेयर्स भी इस जगह पर आने का प्रयास करें। एडमिनो को स्पॉट कर लिया गया, एडमिनो को नॉक कर दिया गया, एडमिनो को कंफर्मेशन में तब्दील कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्हें पहले प्लेयर का नुकसान होता हुआ नजर आएगा। मैं मान के चल रहा था कि खिलाड़ी थोड़ा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाएगा, इंफॉर्मेशन लेगा और खिलाड़ी कहां पर है, क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी यहाँ पर अंदाजा नहीं होगा। पीछे आप देखेंगे तो एडीएस पे यहाँ पर खिलाड़ी अभी भी लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी जो पीछे से आया है सपोर्ट सुनोज की तरफ से यहाँ पर काफी बढ़िया, और अब कह के चल सकते हैं कि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे स्लो स्टेप जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ले रही थी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बैकफुट पे जा चुकी है, और फिलहाल यहाँ पर राइट नेशंस ने एक अच्छे ट्रैप में फंसा है यहाँ पर गॉडलाइक को। देखिए कितनी बढ़िया अप्रोच यहाँ पर आदि की देखने को मिल रही है। जैसे एक प्लेयर को लिट किया गया उसके ऊपर वो नेट डालकर नॉक निकालते हैं। हालांकि इन सब के दौरान वो थर्ड पार्टी व्हाइट वॉकर्स के डॉन की तरफ से एक कंफर्मेशन राइट नेशंस के उस प्लेयर को बाहर कर दिया गया। बट अब गॉडलाइक के वो अकेले प्लेयर मान्या के ऊपर सारी चुनौती। फ्यूचर, इनका फ्यूचर होल्ड अब तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन इनका फ्यूचर बाकी टीम में डिसाइड कर सकते हैं। अब आने की होड़ पर इसको भी यहाँ पर स्पॉट जरूर किया, लेकिन ट्रिकी की तरफ देखिए हल्का सा पिक्सल बस मारने का दिखा, वहां पर नॉकआउट कर दिए गए। और दूसरी तरफ गॉड्स उन्होंने एक फिनिश अपनी टीम को लाकर दिया, फ्रैगी उनका वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर देते हैं, बट मान्या को रिवाइवल जी नहीं, डॉलर ने उन्हें अंकों में तब्दील कर दिया। 5 टीम 10 प्लेयर, राइट नेशंस उनके पास एक अच्छी मैन पावर, H4K उनके पास भी तीनों प्लेयर्स की मैन पावर, बट गॉड्स टीम को लेकर आप आते हैं क्योंकि फ्रैग्स एक डिसेंट काउंट है वहां पर। बाकी प्लेसमेंट पॉइंट तो मैं मान के चल रहा हूं तो मिल ही चुके हैं, यहाँ पर 4 अंक तो देखिए प्लेसमेंट के मिल चुके हैं, 10 अंक तो सुनिश्चित कर चुके हैं, बट राइट नेशंस आप जैसे आगे बढ़ रहे थे तो ज्यादा ट्राई करने की आवश्यकता बनने वाले एक बसॉन की तरफ से। पर दूसरी तरफ बात करें एक्सट्रीम गॉडलाइक की, इंतजार चल रहा है, वेटिंग चल रहा है, और अभी के लिए देखिए पेशेंस रखना ही एक रास्ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर देना देखिए तो गॉडजी वर्सेस गॉड एंग्री को वहां पर नॉकआउट, मल्टीपल 2 खिलाड़ी और मौका तक भी नहीं मिला। यानी आप कह सकते हैं कि जो पेशेंस की हम बात कर रहे थे, इंतजार वो कर रहे हैं। नेशंस क्या कमाल का ये अंडरगॉड्स वो टीम बन के आई है। पिछले मुकाबले में भी देखिए अच्छे खासे अंक बटोरे, 17 अंक निकाल के गई, और इस मुकाबले भी शुरुआत में बहुत ही लाजवाब गॉड्स तैयारी कोशिश करते हुए कि क्या वो फ्रैग्स निकाल सकते, मार्किंग की गई और मल्टीपल खिलाड़ी यानी एडमिनो ने भी वहां पर फायदा उठाने की कोशिश करी, और मैं मान के चल रहा हूं कि वो फ्रैग्स मिलता नजर आया। एडमिनो की पोजीशन भी आप देख सकते काफी ज्यादा वो नजदीक जा चुके थे, और आप ये करेंगे ही करेंगे जब खिलाड़ी, जब एनिमीज आपके समक्ष नहीं आ रहे तो आपको थोड़ा बहुत, लेकिन क्या कनेक्शन बनेगा, पहला झटका, दूसरा झटका, और जो नॉकआउट है उसको भी समाप्त करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। और आप देखिए वेजिटो बाल बचाया, ऐसा लग रहा था कि शायद आपके टीममेट्स का बच पाना काफी मुश्किल, लेकिन ये झटका शायद इस बार जो फटका था वो टाइमली वहां पर लग नहीं पाया। अवनीश फिनिश कहना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने चोरी जरूर किया है, बट अब गुरु एक अकेला प्लेयर और अवनीश यहाँ पे सामने, लेकिन गॉडलाइक की भी एंट्री अब इस फाइट में। H4K के रेस गॉड के ऊपर एस पावर का वो ग्रेनेड हमें देखने को मिल चुका है। क्या वो टीम स्लैम डालने की भी कोशिश करेगी? और अब तक अगर हम देखें 6 फिनिशर्स यहाँ पे गॉडलाइक निकाल चुकी है। लास्ट वो मुकाबला था जो अर्ली फिनिश में भी चुके हैं मान्या की मॉली, मुझे ऐसा लगता है कि अंत जरूर कर सकती है। पीछे से वाइल्ड फैंग को मौका मिल चुका है कि वो जोन के अंदर है, बट सेंसी को वो पंख गिराएंगे घुटनों पे राइट नेशंस के, एंड तुरंत वहां पे मान्या के द्वारा उनका फिनिश कंफर्मेशन में तब्दील किया जाएगा। फिनिश यहाँ पे लिया जरूर है। अब वाइल्ड फैंग के पास 2 प्लेयर्स है, जिसमें से एडमिनो देख लीजिए स्प्रे गॉड को यहाँ पे उतारेंगे, और अब कान्हा एक अकेला प्लेयर वाइल्ड फैंग के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है। यहाँ पे बहुत मुश्किल था वहां से, देखिए अगर स्प्रे गॉड की तरफ वो भक्ति भी जरूर नजर आते, लेकिन शायद ये क्या कर बैठे कान्हा। क्या दिक्कत की बात है आप दबाई, और ये 4 टीम्स में से
कौन सी वो टीम जीत के जा सकती है उसका भी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। बट अभी के लिए मान्या के सामने देख लीजिए, राइट नेशंस के प्लेयर आए थे, आदि के द्वारा मान्या को ग्रेनेड से गिराया जा चुका है। बेहतरीन वो एक्सक्यूशन प्लान का जो भी वहां पे बनाया गया, घात लगा के जिस तरीके से वो बैठे हुए थे, और अब पंख यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे, वहां पे रिवाइवल देने के लिए प्लेयर्स पहुंच तो चुके हैं। किंतु देखिए सबकी नजरें बनी हुई थी। थोड़ी देर पहले हम एडमिनो को देख रहे थे और अब टीम अल्फा, लेकिन पन्नेश्वर के ऊपर एडमिनो का वो ग्रेनेड जो कब से बैठे हुए थे, अगेन मान्या के द्वारा एक और नॉकडाउन, कॉफिन को टेक डाउन किया गया। और गॉडसी ने पनिशर को तो फिनिश जरूर किया था, लेकिन आखिरी प्लेयर को किसने एलिमिनेट किया वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। नहीं, एडोनिस अभी भी बचे हुए जरूर है। एडमिनो का ये ग्रेनेड, गॉडसी का ये ग्रेनेड, पीछे से मान्या वो कवर देते हुए जरूर हमें दिखाई दे सकते हैं। बट राइट नेशंस वो भी तो है, वो भी तो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। वो ये मोलोटॉव काफी ज्यादा निर्णायक रह जरूर सकती थी। ऐसा लगा था शायद मल्टीपल खिलाड़ी उसमें झुलसते नजर आएंगे, लेकिन ये पीछे से अडोनिस आए थे बिल्कुल वो सरप्राइज देने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली उनका भी समापन आपको देखने को मिलता नजर आएगा। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन अभी भी वो 4 खिलाड़ी यहाँ पर। गॉडलाइक की बात करना चाहता हूँ, 11 फिनिशर्स इनके पास भी हमें देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अब मैक वो सामने जरूर है। ओ व्हाट, और मैक एंड एस्पार वहां पे डाउन किए गए। लेकिन चलिए गॉडसी को पीछे से कवर जरूर देंगे, मैक का फिनिश, लेकिन 2 प्लेयर्स यहाँ पे टीम गॉडलाइक के डाउन हो चुके हैं। आदि के द्वारा मान्या को टेक डाउन किया गया, और अब एडमिनो के ऊपर पूरी की पूरी दारोमदार हमें दिखाई दे सकते हैं। दूसरे आपको एस्पावर देखने को मिलेंगे, बिकॉज गॉडसी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं और डाउन हुए हैं। एक्चुअली में एलिमिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एडमिनो जब तक जिंदा है तब तक गॉडलाइक की इस समझदार में कोई भी नैया नहीं डुबा सकता, और वही चीज हमें दिखाई दे सकती है। बट राइट नेशंस ये आपको पुल आउट करके दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर यूटिल्स का इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल से आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी नहीं। बट एडमिनो आखिरी वो उम्मीद के साथ कोशिश कर रहे हैं क्विक फायर वहां पर करने का। स्टिल एक खिलाड़ी को डाउन करा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से हासिल करा। बट दिक्कत ये उनके पास फर्स्ट एड किट थी नहीं, ब्लू जोन का डैमेज अलग से पड़ा, और वो शायद देना भी नहीं चाहते थे अपना वो कीमती। मैं बात करना चाहता हूँ 4 वॉल्फ के गॉडसेंस असैसिन की बात करूँ, टाइम नाइट मॉब्स की बात करूँ, उन सभी टीम्स के अगेंस्ट आपको दिखाई दे सकता है। उन सभी टीम्स को जोन के अंदर आना पड़ेगा जो वहां पे ओवेस्ट डाउन हुए थे। उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। स्कैरी शॉट कब तक वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए उनके पास एक पूरी मैन पावर भी है, तो मतलब मौका तो रहेगा। और जब हम वाइल्ड फैंग्स की चर्चाएं करते हैं तो गन पावर में कोई खास कमी है नहीं। टीम अल्फा के प्लेयर्स को परेशान किया गया, बट मान्या को देखिए क्या बढ़िया वो पंप शॉटगन का इस्तेमाल है कि वो व्हाइट वॉकर्स के ऊपर पुश करे, और जो वो उथल पुथल आपको दिखाई दे रहे थोड़ी देर पहले फाइट्स में, वो उनके चोट के ऊपर और चोट दे और उनको इस मैच से खत्म करें। एंड गॉडसी का वो ग्रेनेड गुरु को टेक डाउन करेगा, और अब बचे हुए बाकी के 3 प्लेयर्स टीम गॉडलाइक बाकी तो बढ़िया, बट मार्नॉक्स वो थोड़ा सा ऑफ एंगल जरूर है। टीम वाइल्ड फैंग उनकी भी नजर है, जिसे हम थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे। क्या लगता है इंजीनियर, टीम गॉडलाइक व्हाइट वॉकर्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने वाले, बिकॉज यहाँ पे पहला चोट दिया जा चुका है। ओ लीजिए रिटेलिएशन तुरंत आया, बट मैं अभी भी वाइल्ड फैंग्स को देखना चाहता हूं क्या वो स्लैम इन करेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं। स्प्रे गॉड को आप जल्दी से आगे भेजिए। आदित्य की तरफ से कुछ अच्छे नॉक निकाले गए, स्मोक के अंदर अंधाधुंध गोलियां उनकी तरफ से बरसाई गई। एडमिनो एस्पावर, केवल 2 प्लेयर आदित्य की तरफ से मान्या का कंफर्मेशन, मरनॉक्स ने गॉडजी का कंफर्मेशन लाकर दिया। मतलब गॉडलाइक अपने 2 प्लेयर्स गवा चुकी है, और अब एक स्लैम इन वाइल्ड फैंग्स की तरफ से, जिस चीज की हमने चर्चाएं की थी कि ये वो मौका है जहां पर आप थर्ड पार्टी करके इन सारे अंकों को, और एक निशाना अगर सही लगा तो वाइल्ड फैंग की टीम ब्लाइंडली वो जरूर पुश करने की कोशिश करेगी। बट चलिए वेगेटो के ऊपर वो अटैक, सेंसी का वो ग्रेनेड एस पावर को टेक डाउन करेगा, सेंसी का वो ग्रेनेड वेजिटो को टेक डाउन करेगा, और टीम व्हाइट वॉकर्स भी तो यहाँ पे पीछे हटते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि उनके प्लेयर्स वहां पे डाउन है। बट एडमिनो यहाँ तुम्हें वो ग्रेनेड, क्या वो वाइल्ड फैंग को थोड़ा सा पीछे ढकेल सकता है? बट हाँ, एक सेंसी वो घुटनों पे, कप्तान को घुटनों पे डाला गया। गॉटन एंड काना भी पीछे बैठे हुए जरूर है। गॉटन ने एडमिनो को समाप्त किया। गॉडलाइक को भी काउंट करके चलिए, इतने अंक उन्होंने निकाले हैं कि क्वार्टर फाइनल्स के उस पड़ाव को आसानी से अब पार कर जाएंगे। बट जब हम बात करते हैं इस मैच की, टूपी ऑफिशियल 4 बढ़िया फिनिशेस उनके पास। टीम अल्फा को ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, ऑटो बॉट्स ने भी कुछ अच्छी वैल्यू कन्वर्ट की है। बट गॉडलाइक के प्लेयर गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स के हंटर को हंट करना चाहते हैं। बट मैं इंतजार कर रहा हूं H4K के प्लेयर्स का, क्या आने वाले समय में वो टीम भी इस जगह पर थर्ड पार्टी करेगी। बट क्या बढ़िया वो कनेक्शन दिया। हालांकि इन सब के दौरान एस पावर को नॉक कर दिया गया। फाइनल तो गॉडलाइक को भी जल्दी से स्टार्ट करना होगा। जी हाँ, अदरवाइज मुश्किलें बहुत ज्यादा पड़ती नजर आ जाएगी। ग्रेनेड का जो अभी आदान प्रदान हुआ है, फाइट पे आगे निकलेंगे। गॉडजी अपने नाम लेकर जाएंगे इस बैटल को। तो शुरुआत से ये अगर देखा जाए तो हावी पड़ते नजर आए, और शायद इस फाइट को जीतने के बाद वो टीम सीधे स्क्वाड हाउस के एरिया पर अपने आप को, और लीजिए वेजिटो भी डाउन हो चुके हैं। मतलब अब तो गुरु के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, जो कि शायद इतना आसान ना रहे, क्योंकि नाइट मॉब्स के प्लेयर करीब आए और देखते ही देखते व्हाइट वॉकर्स को व्हाइट वॉश कर दिया गया, इस मैच से बाहर कर दिया गया। और अब 8 टीम 27 प्लेयर। बट आप देखिए गॉडलाइक के प्लेयर्स को,
नाइट मॉब्स के ऊपर उनका भी स्लैम इन। एस्पावर के पास नेड नहीं, सामने से प्लेयर जंप करेगा, शिकार करेगा, मान्या को डाउन किया गया। गॉड लाइक देखते ही देखते मुसीबतें बड़ी बड़ी। एडमिनो सही समय पे करीब आए, शिकार किया, क्या बढ़िया वो नेड से नॉक निकाला और उसके बाद बढ़िया S12 के का फटका। नाइट मॉब्स इस मैच से बाहर, गॉड लाइक के पास बहुत बड़ा झटका और आउट फंसना भी था यहाँ पर लगभग तय। जैसे मैंने कहा था कि अभी के लिए एंट्रेंस भी देखने को मिल जाएगी, बट कहां पर देख रहे थे सही वक्त पे। अब गाड़ी में बैठे तो जरूर, लेकिन एडमिनो की स्थिति आपने भापी ही नहीं। वो काफी अच्छे फ्लैंकिंग एंगल से आते नजर आए। लग रहा है कि विक्टोरस समस अब ये विक्ट्री तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम गॉडलाइक के हाथों में आने वाली है। देखिए मैंने नाम तो जरूर लिया था कि इस बार प्रेडिक्शन जरूर लिया था, लेकिन फिलहाल वो अकेला खिलाड़ी स्कैरी जॉट, उसको ही सर्वाइवल गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी उचित दूरी प्राप्त करिए, अदरवाइज वो धमाके के साथ नॉकआउट भी खा सकता है। बट जरा इधर तो देखिए एडमिनो, जरा आप प्लेयर्स की पोजिशनिंग आप जरा देखिए, एक तरफ गॉड्स एक तरफ एडमिनो ट्रैप पे फंसाना चाहते हैं। ग्रेनेड है उनके पास तो शायद उसका प्रयोग करे तो बेहतर नजर आएगा, लेकिन लॉबस्टर अंदाजा लगा चुके हैं कहां से उनके ऊपर लटवार आ रहा है, और इसी का मैं जिक्र करता हूं। उन्हें लॉबस्टर को करा डाउन, लेकिन दूसरे से जियोस कहां से गॉडसेंड की तरफ से प्रहार आया उनके ऊपर अभी के लिए। और लीजिए अरीब ने वो एक अंक अपनी टीम को लाकर दिया, बट अब सवाल ये है कि लॉबस्टर को रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं। गॉड्स भी लगातार ट्रेस करने की कोशिश करते हुए, शॉट्स उनके ऊपर दिए गए, गन रिलोड पे नहीं, 9 गोलियां थी उसमें। फाइनली वो नॉक निकाला गया, बट ये हंटरों की तरफ से नॉक निकाला गया। और लीजिए मात्र 4 टीम 9 प्लेयर बट 4 वुल्फ, एक बढ़िया मौका, एक बड़ी वापसी करने का। बट गॉड लाइक का ये वो गेम जहां से वो क्वार्टर फाइनल्स में दस्तक देते हुए नजर आएंगे। स्केरी जॉड ने अंक बटोरा, अवनीश को बाहर किया, गॉडजी ने भी इन सब के बीच में स्केरी गॉड का कंफर्मेशन लिया। देखिए आराम से घूम रहे हैं यहाँ पर गॉड्स, उनको पता है कि अब कोई डर कोई भय नहीं है, ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। कुछ नई चीजें करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। और जिस प्रकार अभी गॉड्स के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, लग तो कुछ ऐसे ही रहा, अकेले तो मत जाइए, यही हिदायत अभी के लिए दी जाएगी। स्मोक्स डाल दिया, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए लेवाय है जो समाप्त करेंगे गॉड्जी के। तो हम कह सकते हैं काफी मल्टीपल नाम, आपको ये चेहरा भी देखने को मिलता नजर आ जाएगा आपको वहां पर जो टीम है यहाँ पर, यानी राइट नेशंस। लेकिन हाँ लास्ट के कुछ मैचेस में कहूंगा कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लड़खड़ाई है, बट जरा आप यहाँ देखिए विक्टोरस समस कहां जाने की आप फिराक पे थे, अंदाजा भी बिडवा पे डैमेज तो हो चुके हैं। स्पावर काफी करीब, माफिया के पीछे से स्कैरी जॉट वो भी यहाँ पे आएंगे। ग्रेनेड किसका कनेक्शन बनाएगा, क्या वो एस्पावर होंगे या फिर वो माफिया, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों ने वो थ्रो किया जरूर है, दोनों के एचपी यहाँ पे हाफ हो चुके हैं। पीछे से वो अटैक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कैरी जॉट ने एस्पावर को देख तो लिया है, एचपी इतनी डाउन है कि सर्वाइव कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे लगता है कि मुसीबत है टीम गॉडलाइक के लिए इस मैच में थोड़ी सी तो बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। वहां पे गॉडसी को टेक डाउन करेंगे माफिया के द्वारा। वहां पे देख लीजिए बदमाश को भी टेक डाउन किया गया। टीम गॉडलाइक के पास अब सिर्फ मात्र 2 प्लेयर है जो लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या ये बढ़ पाएंगे। बट मान्य ने माफिया को जब टेक डाउन किया, स्कैरी ने स्पावर को घुटनों पे डाला, और अब मान्य के द्वारा माफिया का एलिमिनेशन हो चुका और एकमात्र प्लेयर। मैं तो बस वेट करो कि क्या वो आगे जाना चाहेंगे कि नहीं। टीपीपी का पूरा एडवांटेज यहाँ पर स्कैरी जॉट उठा जरूर सकते हैं, शायद खिलाड़ी उस रिच के दौरान देखने को मिलता नजर है, लेकिन ये ग्रेनेड समाप्ति की तरफ लेके जा सकता है। एचपी काफी ज्यादा ड्रेन आउट होती नजर आई है, ये ग्रेनेड काफी डिसाइडर बन जरूर सकते हैं, लेकिन हाँ एस्पावर ने अपनी वहां पर एचपी को रिगेन कर लिया है। बट मान्या ये काफी कमाल का एक डॉज देखने को मिलता नजर है, ऐसा लगा था शायद वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा, बट स्कैरी शॉट फ्रोजन फाइट की तरफ मान्या क्या निकाल पाएंगे। क्विकनेस दोनों तरफ से देखने को मिलती नजर आएंगे, लेकिन स्कैरी शॉट अभी के लिए इस वन फाइन फाइट को जीतते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन ये ग्रेनेड क्या ये फिर से डिसाइडर बनता नजर आएगा, इंतजार काफी ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन स्कैरी शॉट क्या वो क्लच की तरफ बढ़ सकते हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, पीछे से भी दिखा जाए तो वेनम का एक सपोर्ट मिलता नजर आ जाएगा। और एचपी जरा देखिए इतनी कम होने के बावजूद भी उसने 1 फाइट जीती, लेकिन बदमाश टिंकू बदमाश यहाँ पर अपनी उस बदमाशी से, माफ कीजिएगा अपने ब्रिलियंट एफर्ट से, कौन ये बदमाश को आगे बढ़ना है। और ये बढ़ता हुआ प्लेयर दिखा दे रहा है एस्पावर को, तो देख लीजिए वो घुस भी चुके हैं 4 वॉल के खेमे के करीब, और गैलेक्सी के हंटर वहां पे सुजल को टेक डाउन करेंगे, बट एस्पावर ने यहाँ पे नूब गॉड को टेक डाउन किया, और ये जरूरी भी था, और वो एक नॉक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सकते हैं देखिए कभी कभी एक टाइम था जब हम देखते थे कि प्लेयर्स के नाम बड़े ही अजीब होते थे, बहुत मेहनत करने के बाद वो कुछ ऐसा ढूंढ के लगते थे नाम, वैसा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है। और ये टीम भी काफी पुरानी, बट एस्पावर के डाउन होने के बाद चलिए भालू का वो ग्रेनेड उनको समाप्त करेगा। और इस बार निकलते नजर आए इनकी तरफ से, मैं कहूंगा कि शायद 2 या 3 ही पॉइंट्स रहेंगे। क्या करें, वो है ना